पे कौन सा मौसम आता है? मौसम बहार, जो मार्च के महीने से मई के महीने तक रहता है। कहाँ कहाँ से रहता है मौसम बहार? मार्च से लेकर मई के महीने तक। इस मौसम में हवा खुशगवार होती है, यानी ज्यादा ठंड न ज्यादा ठंड होती है और न ज्यादा गर्मी। जो अभी मौसम चल रहा है, अभी भी ऐसा ही मौसम है ना कि न ज्यादा ठंड है न ज्यादा गर्मी है। तो इस मौसम को हम क्या कहते हैं? मौसम बहार, जो कहां से कहां तक होता है? मार्च के महीने से लेकर मई के महीने तक, और हर मौसम 3-3 महीने रहता है। तो पहले नंबर पे कौन सा मौसम आता है? मौसम बहार, जिस मौसम में न ज्यादा धूप होती है न ज्यादा क्या ठंड होती है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड, और शुरू कहाँ कहाँ से होता है? वो मार्च से लेकर मई तक, मतलब मार्च अप्रैल और मई के महीने में वो मौसम रहता है। दूसरे नंबर पे कौन सा मौसम आता है? मौसम गर्मा। दूसरे नंबर पर गर्मा का मौसम आता है। ये मौसम, पहले पैराग्राफ में, पहला पैराग्राफ आप सारा लिखेंगे, ठीक है? ये भी आपको लिखना है ना पेन पे? यस मैम। ओके, पहला पैराग्राफ आप सारा लिखेंगे। जो मैंने अभी तक पढ़ा है, साल के 12 महीनों को मखसूस आबो हवा के लिहाज से 4 हिस्सों में तकसीम किया गया और हर हिस्से 3 महीने रहता है। पहले नंबर पर मौसम बहार आता है, जो मार्च के महीने से मई के महीने तक रहता है। इस मौसम में हवा खुशगवार होती है, यानी न ज्यादा ठंड है और न ज्यादा गर्मी। फिर यहाँ से लिखना है। दूसरे नंबर पे मौसम गर्मा का मौसम आता है, यानी गर्मी का मौसम आता है। जो ये मौसम जून से कहाँ तक होता है? मैम जून फिर से कहाँ से लेकर, लिखना है दूसरे पैराग्राफ से? अभी आप कंटिन्यू लिखोगे, पहले जहां से हमने पढ़ा वहां से अभी कंटिन्यू, अभी कुछ काटना वाटना नहीं है। ये मौसम जून के महीने से अगस्त तक रहता है। इस मौसम में काफी गर्मी होती है, मतलब ये इस मौसम में क्या होती है? गर्मी। और ये किस किस महीने में होता है? जून, जुलाई और अगस्त के महीने में ये मौसम गर्मा रहता है। तीसरे नंबर पे कौन सा मौसम आता है? मौसम खिजा। ये मौसम कहाँ से? सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है। इस मौसम में गर्मी में कमी हो जाती है। जब मौसम गर्मा में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, फिर जब मौसम खिजा आता है उस वक्त क्या थोड़ी ठंड भी होती है, मतलब अच्छा मौसम होता है। चौथे नंबर पर मौसम सरमा आता है, जो हमें आज पढ़ना है। मौसम सरमा किस नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे। और ये कहाँ से शुरू होता है? दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने रहता है। इस मौसम में क्या होती है? काफी सर्दी होती है। यहाँ तक आप कंप्लीट लिखोगे पहले, ठीक है? ओके मैम। ओके। ओके मैम। मौसमी सरमा की अपनी खास खसूसियत है। इस मौसम में दिन क्या होते हैं? छोटे और रातें बड़ी होती है, इसलिए काम और मेहनत करने के लिए वक्त कम होता है और तवानाई ज्यादा खर्च नहीं होती है। रात बड़ी होने की वजह से आराम के लिए काफी वक्त मिलता है। इंसान गरम गरम बिस्तर पर सोने से सुकून हासिल करता है, खाना जल्द हजम हो जाता है। तो मौसमी जो सरमा है, इस मौसम क्या इसकी अपनी अहमियत है, इसकी अपनी खुसूसियत है इस मौसम की भी। इस मौसम में क्या होते हैं? जो दिन होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और रातें क्या बहुत ही बड़ी होती है। इस वक्त जो ज्यादा इंसान को क्या आराम ही मिलता है, क्योंकि इंसान रात में सोता है तो इंसान को ज्यादा आराम मिलता है और वो मेहनत कम कर पाता है, क्योंकि दिन तो छोटे होते हैं ना, और तवानाई ज्यादा खर्च नहीं होती। मतलब क्या खाने की पीने की अज्जा या हम कहेंगे वो ज्यादा खर्च नहीं होती, क्योंकि दिन बहुत ही छोटे होते हैं और रातें क्या बड़ी होती है, जिस वजह से क्या इंसान को काफी ज्यादा वक्त मिलता है आराम के लिए। और इंसान क्या जब ठंडी ठंडी भरी रातें हो और गरम गरम बिस्तर हो, तो इंसान क्या करता है? इंसान को सुकून हासिल होता है कि बिस्तर गरम गरम बिस्तर में रहने से खाना क्या जल्दी हजम होता है। ये पैराग्राफ भी आप पूरा कंप्लीट लिखोगे यहाँ से, ठीक है? इस मौसम में सेब, संतरे, अंगूर और नाशपाती जैसे फल आम होते हैं। ताजा ताजा सब्जियां जैसे टमाटर, आलू, साग, शलगम, गाजर, मटर वगैरह बेहतात से मिलते हैं। यानी बेहतात से मिलना मतलब अच्छी खासी तादाद में मिलते हैं। लोग मजे से चावल के साथ साथ गरम गरम सब्जियां खाते हैं, गरम गरम चाय के साथ गरम गरम रोटी खाकर लुत्फ उठाते हैं। इस मौसम में
और पौधे नंगे होते हैं, क्योंकि जब आपने देखा होगा जब ठंड का मौसम होता है, मौसम सरमा होता है, यानी जिसमें बहुत ही ठंड होती है, इवन यहाँ पे बर्फ भी होती है, कश्मीर में बर्फबारी भी होती है। उस मौसम में क्या इंसान आपने देखा होगा जो पेड़ होते हैं, दरख्त, उनसे पत्ते गिर गए होते हैं और उनकी शाखें क्या बिना पत्तों के होती है, तो पेड़ क्या नंगे हुए होते हैं, इन पर पत्तों का कहीं नाम भी नहीं होता है, किन पर, दरख्तों पर। ये भी एक अजीब मंजर होता है, दूर दूर तक नजर आता है, जिस वजह से हमें क्या दूर दूर, जैसे हमारे घर के आसपास पेड़ पौधे हैं, उन पर पत्ते हैं, उस वजह से हम दूर तक नजर हमारी नहीं पड़ती है, जब हम वो पत्ते गिर गए होते हैं और पेड़ क्या सिर्फ उन पे टहनियां होती है, उस वजह से हमारी नजर दूर तक जाती है, हमें क्लियर दूर तक नजर आता है। ये पैराग्राफ भी आप सारा लिखना, ठीक है? ओके मैम। मालूम होता है कि दरख्त भी बेछांव हो गए हैं, कभी कभी तेज और ठंडी हवाएं दरख्तों की नंगी टहनियों के बीच गुजरकर साइज की आवाजें पैदा करती है। लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, ये नहीं लिखना, अब यहाँ से लिखना, लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, बच्चों को भी गर्म कपड़े पहनाते हैं और इनको ज्यादातर कमरों के अंदर ही रहने के लिए मजबूर करते हैं। अगर बच्चे ज्यादा देर तक कमरों से बाहर रहे तो सर्दी की वजह से उन्हें जुकाम और खांसी की शिकायत होती है। ठीक इसीलिए सर्द इलाकों में सरकार स्कूली बच्चों को सरमा की छुट्टियां देती है ताकि वो सर्दी से लगने वाले बीमारियों से महफूज रह सके। यहाँ पे भी कश्मीर में भी सर्दियों की छुट्टियां मिलती है, किस वजह से, क्योंकि यहाँ भी बहुत ज्यादा ठंड होती है, जिस वजह से बच्चों को क्या बीमार पड़ सकते हैं, उनकी हालत खराब हो सकती है। तो जो सरकार है उसने क्या किया, उसने बच्चों को बोला है आप घर में पढ़ा करो सर्दियों में, और स्कूल आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे बच्चों को बहुत ही तकलीफ हो सकती है, उनको जुकाम हो सकता है, खांसी हो सकती है। तो यहाँ पे भी ये है, यहाँ तक बराबर लिखना है ये, ठीक है? समझ आ रहा है कहाँ से कहाँ तक लिखना है? यस ये मैम। वाला नहीं, यस मैम। ये वाला नहीं लिखना यस है मैम। जो मैंने काटा, ठीक? ओके मैम। ज्यादा सर्द इलाकों जैसे कश्मीर, शिमला, नैनीताल वगैरह में इस मौसम में बर्फ पड़ती है, जिसकी वजह से इन इलाकों के लोग के लिए मुश्किलात पैदा होती है, सड़कें बंद हो जाती है, आमदोरफ्त का सिलसिला मुतासिर होता है और सारे काम रुक जाते हैं, गरीब लोग और खासकर मजदूर लोग के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती है। समझ आ रहा है जो मैं पढ़ रही हूँ? ये बहुत ही आसान अल्फाज है। यस मैम। ओके ओके, मुझे बोलना जहाँ पे समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो क्या कहा गया है कि कश्मीर, शिमला और नैनीताल यहाँ पे बर्फ भी पड़ती है सर्दियों के मौसम में, बाकी जगह बर्फ नहीं होती है, ज्यादातर हिंदुस्तान में बर्फ नहीं होती है, सिर्फ हिमालय जो है, शिमला या कश्मीर, यहाँ पे बर्फ होती है, जिस वजह से क्या सड़कें बंद हो जाती है। वो आपने देखा होगा जम्मू का हाईवे बंद हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात होती है कश्मीर में, वो आपने देखा होगा। और बहुत सारी जगहों पे क्या पस्सियां गिराती है, वो भी आपने सुना होगा। सर्दियों के मौसम में ऐसा हुआ, जिस वजह से ट्रैफिक क्या बंद हो गया, सुना है ना? होता है ऐसा यस मैम। यस मैम। स्टूडेंट? यस मैम। ओके। यस उस वजह मैम। से फिर क्या होता है, जो यहाँ पे सामान होता है ना, उसकी कीमतें बढ़ जाती है, जब रोड बंद होता है, सड़कें बंद हो जाती है, जम्मू का हाईवे बंद हो जाता है, जो यहाँ पे सामान मुयसर होता है ना, उसकी कीमतें बढ़ जाती है, आपने ये भी सुना होगा, है कि नहीं? मैंने सुना है। और जिस वजह से गरीब और मजदूर लोगों को बहुत सारी मुश्किलात होती है। ये पैराग्राफ आप सारा लिख लेना, ठीक है? समझ आया इसमें से क्या काटना है? बस इसमें से 1.5 लाइन काटनी है। यस मैम। ओके, मैम कौन सी लाइन? मैंने बोला ना अभी, मैं बोलूंगी, वेट, ये वाली लाइन नहीं लिखना। मैम ये मुझे पता थी और मैं काट। नहीं, ये बस काटना है। ओके मैम। सबको समझ आया क्या लिखना है? बाकी सारा लिख लेना। यस मैम। ओके।
अब ये देखो, अक्लमंद साल के दूसरे महीनों में इतनी मेहनत करते हैं ताकि इस मौसम सरमा के लिए जिंदगी की जरूरतें मुयस्सर रह सके। जो अक्लमंद लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो साल के दूसरे महीने जो होते हैं, मतलब मौसम गर्मा, मौसम खिजा, मौसम बहार, उन महीनों में ही मेहनत करते हैं और जो उनको जरूरत की चीजें होती है वो मुयस्सर रखते हैं। आपने देखा होगा जैसे यहाँ पे कांगड़ी हम जलाते हैं, उसके लिए हम जो कोयला लाते हैं वो हम अक्सर गर्मियों में भी ही लाते हैं, है कि नहीं? यस मैम। हाँ, या हम यहाँ पे दालें लाते हैं, वो भी हम गर्मियों में भी रखते हैं घर पे। या कुछ सब्जियां भी लाते हैं, सूखी सब्जियां, सुना है ना घर पे। यस मैम। सर्दी में हम ज्यादा दाल खाते हैं, और जो सूखी सब्जियां होती है, खाते हो आप? यस मैम। सब्जी कौन कौन सी होती है मैम, उसमें से कोई एग्जांपल दीजिए। आप नहीं खाती हो सूखी सब्जियां? मैम मुझे पता ही नहीं होती है वो कौन सी होती है, मैम आप बोलिए। जो ना टमाटर को सुखा के रखते हैं, और जो होते हैं यस मैम। यस मैम। उनको सुखा के रखते हैं, यस बैंगन होते हैं उनको सुखा के रखते हैं, खाते हो आप? यस मैम। आप मलिहा खाती हो वो सूखी सब्जियां? यस मैम। मैम लेकिन ब्रिंजल नहीं खाती हूँ। अच्छा, ठीक है, चलो। पहाड़ी इलाकों में इतनी बर्फ पड़ती है कि लोग जंगली जानवर भी खुराक के लिए मजबूर हो जाते हैं, और वो निचले गांव में आकर पालतू जानवरों पर हमला करके उनको खा जाते हैं। परिंदे भी अपना पेट भरने के लिए परेशान हो जाते हैं और खुराक की तलाश में भटकते फिरते रहते हैं। गर्ज ये कि मौसम गर्मा हो या मौसम सरमा, बहार हो या खिजा, हर मौसम अपनी कोई ना कोई खसूसियत साथ लाकर बनी नवा इंसान के लिए सौगात लेकर आता है। जैसे सरमा में बर्फीले खेलों से खिलाड़ियों का दिला हासिल होता है, जिससे लोगों को काफी फायदा होता है, जिसे टैटू वाले सियाहों और उनका सामान वगैरह ढूंढने से काफी पैसा कमाते हैं। ये नहीं लिखना इतना, ये आपके लिए मुश्किल हो जाए। जी मलिहा बोलिए। मैम आपने अभी बोला ना निचले गाँव, मैम ये क्या होता है? मैम आपने यहाँ पे बोला ना, अभी एक सेकेंड। निचले गांव, देखो, जब हाँ, जो जंगली जानवर होते हैं ना वो जंगलों में रहते हैं, ऊपर यस पहाड़ों पे रहते हैं, और यस पहाड़ों से नीचे जो होते हैं वो गांव होते हैं ना, हम्म। तो उनको ही हम निचले गांव कहते हैं। जो पहाड़ों पे रहते हैं, पहाड़ों में जैसे जंगल होते हैं वहां पे जंगली जानवर रहते हैं, और फिर नीचे नीचे गांव होते हैं। नीचे वाले हिस्सों में जो प्लेन हिस्से होते हैं उनमें गांव होते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं निचले गांव। जैसे जंगली जानवरों को खुराक नहीं मिलता है क्योंकि पहाड़ों पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, जिस वजह से यस जंगली जानवरों को क्या खाना नहीं मिलता है, और वो क्या मजबूर हो जाते हैं। निचले गांव में आबादी रहती है, लोग रहते हैं, और कुछ वहां पे गांव में भेड़ बकरियां पालते हैं, गाय पालते हैं। तो जंगली जानवर क्या करते हैं, जंगली जानवर आते हैं और उन पे हमला कर देते हैं। आपने सुना होगा कभी कभी किसी गांव में चीते ने हमला कर दिया, सुना है हाँ ना? ये मैम होती है न्यूज रोज रोज कभी हाँ, कभी। इसी वजह से, क्योंकि उनको जंगल में खुराक नहीं मिलता, उनको जंगल में खाना नहीं मिलता, फिर क्या वो जहाँ पे बस्ती होती है वहां पे हमला कर देते हैं। परिंदे भी अपना पेट मुश्किल से भरते हैं। बस इतना लिख लेना यहाँ तक, मैम आप सौगात। ऐसे बोल रही जो अभी बोल रही थी ना मैम, ये मैम पहाड़ी इलाकों से नए से बोल किधर कहाँ से लिखना है? यहाँ से पहाड़ी इलाकों में इतनी बर्फ, ये नहीं लिखना, ये वाला, यस ठीक मैम। है? मैम ऊपर वाला लिखना था, अक्लमंद साल के दूसरे लेकर आता है। मैं यहाँ तक बस लिखना है? ये वाला काट देना, जो मैंने काटा ना वो नहीं लिखना। ओके मैम। ओके, मतलब जैसे से लेकर वगैरह तक नहीं लिखना है? हाँ मैम बाकी सारा लिखना है यहाँ से पहाड़ी इलाकों से? मैम वहां से भी हाँ लिखना बस है अक्लमंद साल ऊपर वाला?
हाँ अक्लमंद साल के दूसरे महीनों में इतनी मेहनत करते हैं कि ताकि इस मौसम सरमा के लिए जिंदगी की जरूरी चीजें मुयस्सर रख सके। ठीक है, तो इसको भी आप क्या पेयर नोटबुक पे लिख लेना, ठीक है। मैम यहाँ तक ओके लिखना है मैम। ना अब, साथ लेनी नो इंसान के लिए सौगात लेकर आता है। हाँ बनी नवा इंसान मतलब हम इंसानों के लिए, ओके मैम। बनी नवा इंसान हम है इंसान, जिनको अशरफुल मखलूकात कहते हैं, है ना वो इंसान। कोई क्वेश्चन? मैम मैम हमें सिर्फ यहाँ पे इतना काटना है, वहां से लिखना है, दूर तक नजर जाती है वहां से हमें तक, वहां तक हमें लिखना है, फिर है मालूम से लेकर करती है तक हमें नहीं लिखना है, और हमें नहीं लिखना है ये वाला जैसे से वगैरह, हमें सिर्फ 2 पैरा इसमें काटना है। मैम बस जी, मैम पहाड़ी अल्लाह को से लिखना है ना, अब सौगात लेकर आता है बस। हाँ हाँ बस। सबको समझ आया? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए अब सब एक एक करके कॉपीज दिखाइए। चलो सुगरा जहरा करो आप अपना वीडियो ऑन और नोटबुक निकालो। मैम मैंने नहीं लिखी है। क्यों? मैम मैं मैथ की प्रैक्टिस कर रही थी। चलिए मलिहा आपने दिखाइए। मैंने भी नहीं लिखा है क्यों? मैम, आज था ना एग्जाम, इसलिए मैं कल दिन से प्रैक्टिस कर रही थी। सलमान आपने लिखी है? नो मैम। क्यों? मैम एग्जाम था ना आज, मैं आज लिखूंगा, कल मत है पेपर है इसलिए। फौजिया आपने लिखी है? नो मैम। आरवा आपने लिखी है रोल नंबर 13? नो मैम। तौफीक अजान आपने लिखी है? नो मैम। आयवन आपने लिखी है? नो मैम। निदा? मैम मैंने भी नहीं लिखी है, मैंने सिर्फ आधी ही लिखी थी। सोफिया रोल नंबर 4 आपने लिखी है? मैम मैंने अभी आधी ही लिखी, मुझे अब मुबैया थोड़ा सा आपने ही लिखी है? मैम मैंने आधी लिखी। मदीहा आपने लिखी है रोल नंबर 7? लिखी है मदीहा? उबैद आपने लिखी है? आज लिख लेना काम कॉपी पे, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। चलेगा, ये आपका लास्ट एक्सक्यूज है, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी और आपको 1 हफ्ते के लिए एब्सेंट मार्क लगेगा। नो मैम, हम कल दिखाएंगे। चलो ठीक है, कल दिखाना। ओके मैम। ओके मैम। आज का ये मजमून भी लिखना, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। चलिए, ओके मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम, टेक केयर।
اور جو میتھ کی کلاس ہے نا यस मैम وہ جلدی جوائن کر لینا. سب کو لنک پتا ہے نا؟ Yes, ma'am. कितने बजे मैम आप थोड़ा जल्दी करना ज्वाइन मैम आप लगभग करना 10:50 पे ही आप करना ज्वाइन मैम फिर 11 तक आएंगे ना पार्टिसिपेंट्स 10:50 तो होती है ना हमारी क्लास. ओके, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलना टाइम पे आना. ओके मैम ओके ठीक है. अल्लाह हाफिज मैम टेक केयर अल्लाह हाफिज मैम. Allah bless you, ma'am. Stay home, stay safe. Take care.